मसूरी में 2 महीने से धरने पर बैठे पटरी व्यापारियों के द्वारा निर्णय लिया गया कि नगर पालिका परिषद मसूरी की अध्यक्षता को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें अनुरोध किया जाएगा कि शाम 4 बजे के बाद माल रोड में वाहन प्रतिबंधित रहते हैं, उस समय दुकान लगाने की अनुमति प्रदान की जाए। देखिए, आज बहुत ही हम लोग व्यथित होकर के यहाँ पर आए हैं। हमें उम्मीद थी कि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष और तमाम प्रशासन जो है एक समाधान निकाल लेगा। ये सब हमारे ही मसूरी शहर के लोग हैं, हमारे परिवार के बच्चे हैं सारे, और बहुत विपदा में हैं। 11 महीने से बेरोजगार हैं, 2 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं। कितनी दिक्कतें होती हैं, किसी छोटे बच्चे हैं, किसी घर में बीमार है, बहुत पीड़ा है। हमें उम्मीद थी कि समाधान हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबा हो गया है। तो जो आज मीटिंग हुई तमाम लोगों की, एक ही मांग यहाँ पे रखी गई है कि माननीय अध्यक्ष जी हमारे छोटी बहन हैं और हम सब ने उनको चुना है। हम एक बार पुनः उनसे निवेदन कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी कर रहे हैं, उनको मिलने भी जा रहे हैं। हमने एक पत्र तैयार किया है कि आप जब तक कोई समाधान नहीं होता है, जब तक इनके वेंडर जोन नहीं बनता है, तब तक इनको यथावत जहाँ पे रहते थे वहाँ पर माल रोड पर शाम को 4 बजे बाद तब ट्रैफिक बंद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 4 से और 7-8 बजे 9 बजे तक जो भी इनकी दुकान रखती हैं, उनको लगाने की अनुमति तब तक दे दी जाए जब तक इनके वेंडर जोन नहीं बनता है या कोई अस्थायी समाधान नहीं आता है। ये हम मांग कर रहे हैं और मेरी आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष से रिक्वेस्ट है कि ये मांग मान ली जाए। बहुत सम्मानजनक मांग है और ये सब उनका धन्यवाद करेंगे। तो यही है कि उनको शाम के टाइम दुकान लगाने का मौका। निश्चित तौर पर देखिए, ये मामला क्योंकि कोर्ट में भी है और इस बीच समाधान निकाल देते हैं, अध्यक्ष जी उनका समाधान निकाल लेती हैं, तो कोर्ट से मामला वापस हो जाएगा। नहीं तो 2 तारीख को इसकी डेट भी है और 2 तारीख तक का यही है कि इन लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि बहुत ही गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं, बहुत ही सम्मानजनक ढंग से चला रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं और लगातार इनकी सिंपैथी बढ़ रही है। लोग लगातार इनके साथ जुड़ रहे हैं, शहर जुड़ रहा है, मसूरी जुड़ रहा है, प्रदेश जुड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे जो है इनकी स्थिति ज़्यादा मजबूत हो रही है और शहर की स्थिति, ये जो पदों में बैठे लोग हैं उनकी ज़्यादा खराब हो रही है। तो अगर ये 2 तारीख तक जो है, क्योंकि कोर्ट का भी आदेश आना है और पालिका अध्यक्ष या पालिका प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है, तो निश्चित तौर पर पूरा शहर, पूरा मसूरी इनके साथ है, राज्य आंदोलन इनके साथ है और एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जो कि बहुत ज़्यादा विकट स्थिति पैदा होगी शहर में। वो हम चाहेंगे वो स्थिति ना आए, लेकिन हम एक बहुत बड़ा आंदोलन फिर शुरू करें। खबर विस्तार से। खबर जनपद देहरादून मसूरी से है, जहां मसूरी माल रोड से पटरी व्यापारियों को नगर पालिका द्वारा हटा दिया गया था। इसके बाद लगभग 130 पटरी व्यापारी बेरोजगार हो गए थे और अपनी मांगों को लेकर पिछले 2 महीने से शहीद स्थल झूलाघर पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पटरी व्यापारियों की सूचना लें तो नगर पालिका की ओर से किसी अधिकारी को ना तो भेजा गया, न ही शासन प्रशासन की ओर से कोई सक्षम अधिकारी इनसे वार्ता करने पहुंचा। इसके बाद पटरी व्यापारियों द्वारा शहर के विभिन्न बुद्धिजीवियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि नगर पालिका परिषद मसूरी की अध्यक्षता को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें यह अनुरोध किया जाएगा कि शाम 4 बजे के बाद जब मॉल रोड में वाहन प्रतिबंधित रहते हैं, उस समय उन्हें पटरी लगाने की अनुमति दी जाए, ताकि उनका रोजगार चल पाए, वे अपने घर का भरण पोषण कर पाएं। इस दौरान बैठक में पटरी व्यापारियों द्वारा अपनी आपबीती गणमान्य लोगों को सुनाई गई। इसमें कहा गया कि पिछले 1 वर्ष से बेरोजगार होने के कारण न तो वे घर का किराया दे पा रहे हैं और न ही बच्चों के स्कूल की फीस। इसके अलावा घर चलाने में उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अब यदि नगर पालिका द्वारा उन्हें मॉल रोड पर पटरी लगाने की अनुमति दी जाती है तो उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी। एक बार फिर वे अपना जीवन यापन कर पाएंगे। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह बल ने कहा कि पटरी व्यापारियों को माल रोड से हटाने से पहले उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए थी। पिछले कई वर्षों से मसूरी में बेडिंग जोन की मांग की जा रही थी, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा अब तक ना तो स्थान चिन्हित किया गया है और न ही पटरी व्यापारियों की कोई व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सभी लोग उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और पिछले 1 साल से बेरोजगार हो गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि पिछले 11 महीने से पटरी व्यापारी बेरोजगार हैं और लगभग 2 महीने से धरने पर बैठे हैं, लेकिन नगर पालिका द्वारा अब तक उनका कोई समाधान नहीं किया गया है। ये सभी लोग मसूरी के निवासी हैं और आज मन बड़ा विचलित हो रहा है कि इन लोगों की अभी तक नगर पालिका कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है। जहाँ तक पटरी वालों का सवाल है कि नहीं, आज मेरे ख्याल से 1 साल हो गया लगभग ये माल रोड से उठा दिए और रोजी रोटी का सवाल है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनका कि साधन ही वही था पटरी में बैठ कर के कमाने का। और स्टार्टिंग में जब ये हटाने की बात हुई तो मैं सबसे पहले मई लाइब्रेरी में
बाजू थिएटर के पास जब इन लोगों को बैठ करके बातें हुई थी, तत्पश्चात जो है नगर पालिका बहुत सक्रिय हो गई। साहब ये कांग्रेस के लोग जो हैं हमारे बीच में दखलंदाजी कर रहे हैं। मैंने कहा मैं कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं करता हूँ, पहले बात करता हूँ शहर की, कि शहर को शांतिपूर्ण तरीके से कैसे चलाया जाए, जो एक व्यवस्था चल रही थी उस व्यवस्था को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए। दूसरी, हमारे संज्ञान में फिर आया कि जो है मसूरी में वेंडर जोन बनाने की बात थी, जो हमारे टाइम पे तीनों मुख्यमंत्रियों ने कही थी। उसके पश्चात इन्होंने वेंडर जोन नहीं बनाया हुआ, और उसके बाद जो है एक कमेटी, एक एक्ट बनाया है पटरी और दूसरा क्या है फेरी वालों के लिए। सरकार ने 2014 में उसको किया था, 16 में उसको लागू किया था कि इनकी व्यवस्था जहाँ भी है प्रदेश में, जहाँ भी ये सड़कों में बैठे हैं या कहीं और बैठे हुए हैं, इनकी व्यवस्था पहले जब तक व्यवस्था नहीं होती तब तक इनको उठाया नहीं जा। लेकिन मसूरी में इस बात को शासन प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने, किसी ने इस बात को नहीं माना और इनको तुरंत जो है जल्दीबाजी में सबको उठा करके किसी को तितर-बितर कर दिया, किसी को ऐसी जगह लंडा बैठा दिया जहाँ वैसे ट्रैफिक जाम होता है। अब कुछ लोगों को मैं देखता हूँ झील में बैठे जाके वो इतना बड़ा ट्रैफिक जून के महीने में होता है कि वो कैसे उनके व्यापार होकर कैसे होगा। किसी को कंपनी गार्ड बैठा दिया, कंपनी गार्डन में वैसे ही ऑलरेडी इतने लोग पहले से बैठे हैं, उनके ऊपर और लोग बिठाओगे तो कैसे चलेगा। अब आज जो है आधों को बिठा दिया, आधे छोड़ दिए। तो हम चाहते हैं नगर पालिका से, एसडीएम से और सभी जो इसमें इन्वॉल्व है, जो इस कमेटी में हैं, उन सब लोगों से अनुरोध करते हैं कि दोबारा इसमें विचार विमर्श करें और इसकी कहीं ना कहीं व्यवस्था करें। और आज जो है पटरी व्यापारी अगर हाई कोर्ट जा रखा है, हाई कोर्ट अगर सरकार के खिलाफ कोई ऐसा डिसीजन दे देगा तब क्या करेंगे। पर लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार भी इसमें सोचे, और स्थानीय सरकार मीरा सकलानी जो अध्यक्ष हैं उनको सोचना चाहिए अपनी ईओ के साथ बैठ करके, और इन लोगों के साथ बैठ करके बात करनी चाहिए। और आज जो बैठक में इन्होंने कुछ तय किया है वो कल उनसे बैठ के बात होगी। अगर वो सच मांगती हैं तो ठीक है, नहीं तो 2 जून के बाद जो है उसका फिर दोबारा जो भी रणनीति तय होगी उसको हम मिल बैठ करके शुरू करेंगे। देखिए, निष्कर्ष तो तब निकलेगा जब आपका मन साफ हो। जब आपने किसी मन को ये बना लिया कि साहब मैंने ये बैठने नहीं देने हैं, तो तब उसमें कुछ नहीं हो सकता है। सरकार का रुख है, स्थानीय लोगों का रुख है, नगर पालिका का रुख है, एसडीएम का है, डीएम का है कि जो पटरी व्यवसायी इनको सही तरीके से दुरुस्त जगह से बैठाया जाए। पर लेकिन यहाँ तुगलकी आदेश हो गए और सीधे उठा दिया गया है। और आज जो है सीजन सर पे है, तो जो भी आदेश हो रहे बड़े अजीब गरीब तरीके से आदेश हो रहे। लंडौर बाजार खोद दिया, कितना खोदना था कितना नहीं खोदना था, वो और लंबा खोदना था वो छोड़ के चले गए। वहाँ किताबघर में जो है रात को खोद दिया, टूरिस्ट परेशान है। तो यहाँ पर जो भी है पता नहीं कौन सलाहकार, मैंने पहले भी कहा था नगर पालिका को कि ऐसा कौन सा सलाहकार है जो रात को कुछ बोलता है, सुबह को कुछ बोलता है और बीच में कुछ और हो जाता है। तो मैं तो हमने भी अपने टाइम पे किया था, पर लेकिन व्यवस्थित तरीके से बिठाया था। और मानता हूँ मेरे साथ पटरी वाले भले ही खड़े हैं, मैं इनको भी बहुत बार, इनको जब मैं अध्यक्ष था तब भी और जब मैं अध्यक्ष नहीं रहा तब भी मैंने इन लोगों को कहा कि आप गलत कर रहे हैं। जो लोग नए लोग जो यहाँ तुम्हारे बीच में बैठ रहे हैं, ये कल तुम्हारे लिए काल का चक्र लाएंगे। और वही हुआ कि वो जितने ज़्यादा बैठते गए और जो पुराने लोग थे वो आज जो है भिखारी के कगार पे आ गए। तो ये को कांग्रेस का स्टैंड है कि आप व्यवस्था करिए इनकी, जो आपके एक्ट में है। अब हम तो एक्ट की बात कर रहे हैं, हम तो बातें नहीं कर रहे हैं, हम तो एक्ट की बात कर रहे हैं कि जो एक्ट में लिखा है आप एक्ट की तरह से इनका व्यवस्थापन करिए। अगर जो आपने इनका मेरे को एक और चीज़ संज्ञान में आया कि सब 400 व्यक्ति लिख दिए किताबघर में कि 400 पटरी वाले बैठे, कहाँ से आ गए 400। अब जब आप ही कंफ्यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब कि सरकार को अगर ये चिट्ठी जाएगी कि 400 किताबघर में बैठे थे इसलिए हमने उनको हटा दिया, तो सरकार भी चिंतित होगी ना कि 400 आदमी आए कहाँ से। और एक प्रचार प्रसार ये भी किया जाए कि सब लोग जो है बाहर के, कौन से बाहर, अब बता दो दूसरी स्टेट के हैं तो वैसे बताओ, अगर मसूरी के हैं तो वैसे बताओ, कौन कितने साल से बैठा हुआ। ये पूरा एक चिट्ठा तैयार होना चाहिए, खाका तैयार होना चाहिए, और तब जाके कोई भी निर्णय हो तब लेना चाहिए जिससे इनका भी भला हो, नगर पालिका के भला। देखिए, वो तो जुमलेबाज विधायक जी हैं और जुमलेबाजी सरकार है, भारत सरकार वो चाहिए, ये जुमलों से चल रही है। तभी आपने एक बयान देखा था, तुम ही पत्रकारों को कह दिया कि टटपुंजी पत्रकार ऐसे तो रोज आते रोज चले जाते हैं, जो जिसकी भावना ऐसी हो। मैं तो जब वो राखी बंधन का कार्यक्रम हुआ तब भी मैं इन महिलाओं को कहता था, मैंने कहा एक बात सुनो, काय के लिए जा रहे हो, एक 10 रुपये की घड़ी के लिए जा रहे हो, एक हॉट केस के लिए जा रहे हो, 10 रुपये का जो चाइनीज जो कुंटलों के हिसाब से आता है और 4-4 घंटे बिठा के रखता है। तो आज उन्हें बहनें अपनी याद नहीं आई। मेरा तो उस दिन का बयान आपने देखा होगा, बहुत वायरल हुआ है। जिस दिन हरीश रावत जी आए तो मैंने कहा तो है कि राखी बांध निकले तो हाथ खड़े कर देते हैं, और जब उनकी समस्याएं होती हैं तब पीछे भाग जाते हैं।
तब तुम्हें जो है अपनी भाजपा और जुमलेबाजी याद आ जाती है हैं। देखिए मैं दोनों जगह से लड़ सकता हूँ, ऐसा नहीं है कहीं बंदी से पार्टी जहाँ टिकट देगी वहाँ लड़ूंगा। मैंने कहा था ना दोनों जगह है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को गलत फहमी है तो उस गलत फहमी को दूर करना चाहता हूँ। पार्टी जहाँ से टिकट देगी चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे। मसूरी से परिपाटी न्यूज टीम के साथ भरत लाल की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें